हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूज मेंटर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में झारखंड में जनजातीय विद्रोह को पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह एवं घटवाल विद्रोह को पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम जनजातीय विद्रोह को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे समझने के लिए आप मेरे चैनल पर मेरे सारे वीडियोस को शुरू से देखें और मेरे चैनल को जल्द से जल्द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो जनजातीय विद्रोह हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पहाड़िया विद्रोह, और ये 1772 ईस्वी से लेके 1782 ईस्वी तक चला था। पहाड़ी जनजातियां की मुख्यतः 3 उपजातियां हैं, जिसमें से पहला है माल पहाड़िया, दूसरा सौरिया पहाड़िया और तीसरा कुमार भाग पहाड़िया। पहाड़िया विद्रोह है वो जो संथाल परगना क्षेत्र की जो पहाड़िया जनजाति थी उनके द्वारा किया गया था। इसी कारण इस विद्रोह का नाम भी है वो पहाड़िया विद्रोह पड़ गया। जो सौरिया पहाड़िया है, पहाड़िया जनजाति की जो हमने उपजातियां पढ़ी उसमें से जो सौरिया पहाड़िया है वो कहाँ रहते थे, तो वो राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्रों में निवास करती हैं। पहाड़ियों को मुगल काल में क्या के नाम से जाना जाता था, तो इन्हें लुटेरा कहा जाता था। राजमहल क्षेत्र में जो पहाड़िया लोग थे वो मनसबदारों के अधीन रहते थे, जो खेतौरी परिवार से संबंधित होते थे। पहाड़िया विद्रोह है वो कुल 4 चरणों में घटित हुआ था। मतलब ये जो विद्रोह था वो समय समय पर 4 बार किया गया था। सबसे पहली बार 1772 में, जिसका दूसरा चरण है वो 1778 में, उसके बाद 1779 में, और जो चौथा चरण था वो 1781 से लेकर 82 में घटित हुआ। तथा सभी चरणों में इस विद्रोह के अलग अलग कारण थे। अब हम ये सारे विद्रोहों को एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1772 का पहाड़िया विद्रोह। 1770 ईस्वी में जब अकाल आया तो उस टाइम क्या हुआ, यहाँ के पहाड़ी लोग बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो गए और आदिवासी लोग को अब कुछ काम नहीं था, उनको कुछ मिल नहीं पा रहा था। तो वो लोग क्या किए, पहाड़ों से नीचे आकर मैदानी क्षेत्रों में जाकर लूटपाट मचाने लगे। 18वीं शताब्दी के मध्य काल तक मनसबदारों के साथ इनका संबंध अच्छा था, लेकिन क्या हुआ 1772 में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़ी जनजाति के जो प्रधान थे उनकी बहुत ही ज्यादा विश्वासघाती, मतलब बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर दी किन्होंने, मनसबदारों ने। तब इन लोगों ने क्या किया, लकड़ागढ़ पर आक्रमण कर दिया और वहां के जमींदारी को वहां से मार भगाया। इस विद्रोह में सूर्य चुंगरू सावरिया, पाचगे डोम्बा, करिया पुलहर आदि शहीद हो गए, तथा पहाड़िया विद्रोहियों ने सनकारा के महाराजा जो सुमेर सिंह थे उनकी हत्या कर दी थी। अब विद्रोह के इस चरण का जो नेतृत्व था, पहला चरण यानी कि जो 1772 का पहाड़िया विद्रोह था, इसका जो नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे, तो रमना आहड़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स के आदेश पर कैप्टन ब्रुक ने इन्हें विश्वास में लेने के लिए कई बार प्रयत्न किया था, लेकिन क्लीवलैंड के प्रयास सराहनीय थे। उनके कहने पर ही इन्हें कंपनी सरकार नगद भत्ते देने लगी थी। अब हम देखेंगे 1778 का पहाड़ी विद्रोह यानी कि दूसरा चरण पहाड़ी विद्रोह का। ऑगस्टन क्लीवलैंड ने बहुत ही, मतलब अपनी नियुक्ति के बहुत ही कम समय में 9 माह के भीतर ही उन्होंने 47 पहाड़ी सरदारों को कंपनी की अधीनता स्वीकार करने में वे सफल रह गए, और 1300 लोगों को उन्होंने धनुर्धरों के रूप में सरकारी सेवा में लिया और उन्हें वेतन के रूप में 2 से 10 रुपए तक देते थे। पहाड़ी लोगों ने क्लीवलैंड के कार्यों को
कंपनी का साजिश समझकर उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। यह जो पहाड़ी विद्रोह का 1778 वाला चरण था, दूसरा चरण, यह किनके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो जगन्नाथ देव के नेतृत्व में। अब पहाड़ी विद्रोह का जो तीसरा चरण है, जो 1779 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि जो पहाड़ी विद्रोह का तीसरा चरण है वह कब प्रारंभ हुआ था, तो 1779 ईस्वी में। अब हम देखेंगे पहाड़ी विद्रोह का जो अंतिम चरण है, जो कि 1781 से लेकर 82 तक चला था। यह जो विद्रोह था, यह किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो यह जो विद्रोह था वो महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी, जो कि आज के पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में स्थित है। ये जो विद्रोह था, ये बेसिक है आपका दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों की जमीन को कंपनी के नियंत्रण में ले लेना ही क्या कहलाता था, दामिनी कोह। और इसी के विरोध में जो रानी सर्वेश्वरी थी, उन्होंने इस विद्रोह को छेड़ा था। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर रानी सर्वेश्वरी की जमीन भी अंग्रेजों ने छीन ली थी। 6 मई 1807 ईस्वी को भागलपुर की जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई। 1790 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया। 1824 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिन एक कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो अंग्रेजों द्वारा जो पहाड़ी जनजाति की भूमि थी, उसको 1824 ईस्वी में क्या किया उन्होंने, दामिन एक कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। तो नेक्स्ट जनजाति विद्रोह जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तमाड़ विद्रोह, और यह 1782 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक चला था। छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्र को मुख्य केंद्र बनाकर जो मुंडा आदिवासी थे, उन्होंने एक विद्रोह किया था, जिसे आज हम तमाड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह का जो मूल कारण था वह था कि कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को तमाड़ क्षेत्रों में शरण देने की नीति एवं नागवंशी शासकों का अत्याचार। यह जो विद्रोह है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम एवं सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। तो जो यहाँ के जनजातीय विद्रोहों के अंतर्गत जो सबसे लंबा विद्रोह है वह कौन सा विद्रोह है, तमाड़ विद्रोह। यह जो विद्रोह है, यह कुल 6 चरणों में संचालित हुआ, जैसे कि हम एक एक करके आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। जिसमें से सबसे पहला चरण 1782 ईस्वी से लेकर 1783 ईस्वी तक चला। तमाड़ क्षेत्र 1782 ईस्वी के आसपास के समय में पंचेत, वीरभूम और रामगढ़ के लुटेरों का आश्रय बन गया था। यही कारण था कि जो आसपास के लोग थे वे तमाड़ निवासियों को आतंक का पर्याय मानने लगे थे। नागवंशी शासक दृपनाथ शाह ने इस लूटपाट को दबाने के लिए 1782 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, किंतु तमाड़ वासियों ने भी विद्रोह कर दिया। साथ ही इस विद्रोह में जो तमाड़ वासी थे, उनको कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। 1782 ईस्वी में रामगढ़, पंचेत व वीरभूम के लोग भी है, वो क्या हो गया, धीरे धीरे तमाड़ में संगठित होने लगे और इस विद्रोह को क्या हो गया, तो मजबूती प्रदान होने लगी। और जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। सन 1783 ईस्वी के अंत में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु
विवश किए जाने के बाद यह जो विद्रोह था वह कितने वर्षों के लिए शांत हो गया? तो अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो गया। अब इसका जो द्वितीय चरण था वह 1789 ईस्वी में हुआ। 5 वर्षों बाद 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी तथा मौजी मानकी इन दोनों के नेतृत्व में 30,000 मुंडाओं ने कर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन होगन को भेजा गया, लेकिन इस विद्रोह को दबाने में वे असफल रहे। पुनः अन्य अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर को विद्रोह को शांत करने का दायित्व सौंपा गया तथा कूपर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विद्रोह अगले 4 वर्षों तक शांत रहा। अब हम देखेंगे तमाड़ विद्रोह का तृतीय चरण, जो कि 1794 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक चला। 1794 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया तथा 1796 ईस्वी में इसने व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। जब राजा और उसके सैनिक सोना हातू गए तो उन पर गांव वालों ने आक्रमण कर दिया। कैप्टन बी बेन को जब पता चला कि आदिवासी नरेंद्र शाही का विरोध कर रहे हैं तो उसे हटा दिया। यह विद्रोह तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह एवं आदिवासी नेता रामशाही मुंडा ने इस विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया था। इस विद्रोह में नरेंद्र शाही के रिश्तेदार मारे गए, जबकि नरेंद्र शाही भाग गया था। 1798 ईस्वी में कैप्टन लिमन द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टन बेन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। अब हम देखेंगे चतुर्थ चरण, जो कि 1807 ईस्वी से लेकर 1808 ईस्वी तक चला। दुखन मानकी या दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में 1807 ईस्वी में 5,000 मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। 1808 ईस्वी में इस विद्रोह को कैप्टन रफसेस के नेतृत्व में दुखन मानकी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह विद्रोह शांत पड़ गया। पांचवा चरण, जो कि 1810 ईस्वी से लेकर 1812 ईस्वी तक चला। 1810 ईस्वी में नावागढ़ क्षेत्र के जागीरदार बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो गया। इस विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा इस बार किसे भेजा गया? तो लेफ्टिनेंट एच ओडो नेल को, जिसने 1812 ईस्वी में नावागढ़ पर हमला कर दिया। बख्तर शाह इस हमले से बचकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद यह विद्रोह शांत हो गया। छठा चरण, जो कि 1819 से लेकर 1821 ईस्वी तक चला। 1819 ईस्वी में यह विद्रोह पुनः भड़क उठा, जिसके सबसे प्रमुख नेता रुदन मुंडा तथा कुंटा मुंडा थे। इस विद्रोह में दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मुची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, झुलकारी मुंडा, टेपा मानकी, चंदन सिंह, घुंसा सरदार आदि ने भी भाग लिया। तमाड़ के राजा गोविंद शाही द्वारा सहायता मांगे जाने पर अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज ने एजे कोलविन के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस अभियान के फलस्वरूप रुदन मुंडा
व कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी प्रमुख विद्रोही गिरफ्तार हो गए। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा के गिरफ्तार होने के साथ ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं तमाड़ विद्रोह के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण। तो जो तमाड़ विद्रोह के जो सारे चरण हैं 6, वो सारे चरण को हम देखते हैं कि वो कब से कब तक हुए थे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और उसको दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी भेजे गए थे वे कौन कौन थे। तो जो तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण था वह कब से कब तक चला, तो 1782 ईस्वी से लेकर 1783 ईस्वी तक चला और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे ठाकुर भोलानाथ सिंह व मुंडा समूह। उनका जो साथ था वह मुंडा के समूह ने भी दिया था और इसके जो दमनकर्ता थे वह थे मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। अब तमाड़ विद्रोह का जो दूसरा चरण है वह 1789 ईस्वी में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे विष्णु मानकी व मौजी मानकी और इसके दमन के लिए जो अंग्रेज को भेजा गया था जिन्होंने इसको खत्म किया वह थे लेफ्टिनेंट कूपर। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण 1794 ईस्वी से लेकर 1798 ईस्वी तक चला। इसके नेतृत्वकर्ता भी ठाकुर भोलानाथ से थे और इसके जो दमनकर्ता थे वह थे कैप्टन लिमंडन बेन। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण 1807 ईस्वी से लेकर 1808 ईस्वी तक चला। इसके नेतृत्वकर्ता दुखन मानकी थे और इसके जो दमनकर्ता थे वह थे कैप्टन रफसेज। इसका जो पांचवा चरण है वह 1810 ईस्वी से लेकर 1812 ईस्वी तक चला। इसका जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे बख्तर शाह और इसके जो दमनकर्ता थे वह थे लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल। तमाड़ विद्रोह का आखिरी छठा चरण 1819 से लेकर 1821 तक चला और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा और इसके जो दमनकर्ता थे वह थे रफसेज व कॉल्विन। नेक्स्ट जनजातीय विद्रोह जिसके बारे में हम देखेंगे वह है तिलका आंदोलन और यह 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक चला था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे तिलका मांझी जिन्हें हम जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। यह आंदोलन संथाल जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था और इस आंदोलन का जो केंद्र था वह था वनचरिजोर जिसे वर्तमान में हम भागलपुर के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के कारण बहुत सारे थे लेकिन प्रमुख जो पहला कारण था वह था अंग्रेजों द्वारा नियंत्रण किए गए अपनी जमीन पर अधिकार करना और दूसरा था पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर अंग्रेजों की फूट डालने वाली नीति के खिलाफ। अब हम तिलका आंदोलन के बारे में आगे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। 18वीं सदी में संथालों का राजमहल क्षेत्र में प्रवेश हुआ जिसका पहाड़ी जनजातियों ने विरोध किया। संथाल जनजाति पहाड़ों पर रहते थे और कंपनी की नावें जब गंगा नदी से होकर गुजरती थी तब वे पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे तथा डाक ले जाने वालों की हत्या कर देते थे। संथाली गुरिल्ला युद्ध करने में कुशल थे। तो जो संथाली थे वे कौन से युद्ध करने में कुशल थे? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध को छापा मार युद्ध भी कहा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गुरिल्ला युद्ध को ही छापा मार युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लीवलैंड जब राजमहल क्षेत्र का पुलिस कमिश्नर बना तो 47 पहाड़िया सरदारों को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका जो प्रमुख है वह जौराह नामक व्यक्ति को बनाया और अंग्रेज उन सरदारों से कर नहीं लेने लगे। मतलब जो 47 पहाड़ी सरदारों को उन्होंने नियंत्रण में लिया था उससे वे कर नहीं लेते थे और इसका प्रमुख किसे बनाया? तो जौराह नामक व्यक्ति को।
अंग्रेजों की असमानता की नीति का संथाली पीर सरदार तिलका मांझी ने विद्रोह किया। उन्होंने जोराह का भी विरोध किया। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका मांझी और उनके समर्थकों द्वारा की गई। यह आंदोलन अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरिजोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। वनचरिजोर में तिलका मांझी ने अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ किया। वे रॉबिन हुड की भांति जब तब शाही खजानों व गोदामों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। तो वे जो किसकी भांति जब तब शाही खजानों व गोदामों को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, तो रॉबिन हुड की भांति। इसे आप याद रखिएगा। संथाल जाति के तिलका मांझी एक योग्य वक्ता और कुशल तीरंदाज थे। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में इस युद्ध का व्यापक प्रसार हुआ। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया और अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। तो उन्होंने किसके पत्तों का प्रयोग किया? तो साल के पत्तों का प्रयोग किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इस आंदोलन के दौरान आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। 1784 ईस्वी में अपने अनुयायियों के सहयोग से तिलका ने भागलपुर पर आक्रमण किया था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी एक ताड़ के पेड़ पर छुपकर बैठ गए थे और उसी रास्ते से होकर घोड़ा पर चढ़कर गुजरते हुए क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकुट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध, जिसे ही हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रयोग किया। छापामार युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी द्वारा सुल्तानगंज की पहाड़ी से की गई थी। संसाधनों की कमी होने के कारण तिलका मांझी कमजोर पड़ गया तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जोराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। 1785 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया और रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी है। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे तथा इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.